ये आदमी जब नींद से जागता है तो खुद को अचानक एक मिनी छोटे इंसान के रूप में पाता है। उसने तुरंत पास पड़ी एक एस्ट्रोनॉट खिलौना गुड़िया के कपड़े पहने और अपने 2 इंच का शरीर लेकर प्रयोगशाला से निकल गया था। लेकिन तभी उसका एक बंदर से सामना हुआ जो उसका पीछा करने लगा था। मैक्स वेंटिलेटर तक भागता है और उसके अंदर घुस जाता है, लेकिन बंदर ने पंखे का बटन दबा दिया जिससे तेज हवा ने मैक्स को उड़ाकर वेंटिलेटर से बाहर निकाल फेंका था। बिल्डिंग से बाहर आने पर उसकी चटनी बनने से पहले किस्मत से वो एक उड़ते अखबार पर जा गिरा था, लेकिन तभी उसकी टक्कर एक मूर्ति से होने वाली थी और संयोग से मैक्स ने कागज को कंट्रोल किया और साधनों से बचते हुए वो संयोग से एक मनोरोग क्लिनिक की खिड़की पर जा गिरा था। फिर फिसलते हुए नीचे खाने की टेबल पर जा गिरा और जब लड़कियां उसे देखी तो डर से चिल्ला उठी थी। उन्होंने तुरंत मैक्स को एक राहगीर के बैग में फेंक दिया। फिर महिला टैक्सी में बैठकर चली गई और जब महिला अपार्टमेंट लौटी तो उसे पीछे कुछ अजीब लगा, लेकिन मुड़कर देखने पर कुछ नहीं मिला। महिला के जाने के बाद मैक्स ने ध्यान से देखा कि यह बच्चों का कमरा है, जबकि प्रयोगशाला में उसके सहकर्मी चिंतित थे। मैक्स एक वैज्ञानिक था जो मानव शरीर को छोटा करने के प्रयोग में लगा था। उसके बॉस का मानना था कि मैक्स ने अनधिकृत प्रयोग किया और गायब हो गया है। दूसरी ओर मैक्स एक आवाज से जाग उठा और उसने देखा कि लड़का कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था। तभी मैक्स ने गलती से छींक दिया और लड़के को चौंका दिया। लड़का चलती पेंसिल देखकर हैरान था, मगर जब उसने कंप्यूटर का ढक्कन खोला तो वह पूरी तरह भ्रमित हो गया। दादी चीख सुनकर तुरंत दौड़ी आई, मगर लड़के ने बहाना बनाया कि उंगली फंस गई थी। जब दादी चली गई तो लड़के ने पिचकारी उठाई और छोटे इंसान से निपटने की तैयारी की। उसने मैक्स को पानी की बंदूक से मारा और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। उसने लड़के को बताया कि वह क्वांटम भौतिकी का प्रोफेसर है। उसने कंप्यूटर्स पर अपनी प्रोफाइल भी दिखाई। उसने मानव शरीर को छोटा करने का प्रयोग किया था। लड़का भ्रमित था, लेकिन जब देखा कि छोटा आदमी खलनायक नहीं लगता, वह उसकी हर बात मानता है। लेकिन अचानक दादी फिर से आ गई। मैक्स ने तेज गति से दौड़कर खुद को समय पर खिलौना कार में छुपा लिया था, लेकिन तभी लड़के ने दादी का शक दूर करने के लिए खिलौना कार उठाई और उसे फर्श पर चलाने लगा। उसने कार को इतना घुमाया कि मैक्स को तो चक्कर आने लगे थे और उसी पर लड़के ने रिमोट कार को जंप करवा दिया, जिससे मैक्स की पतलून गीली हो गई थी और दादी का शक भी दूर हो गया था। दूसरी ओर लैब में उसकी प्रेमिका मैक्स की चीजें संभाल रही थी। साथी ने उसे सांत्वना दी, कहा कि मृत्यु के बाद लोग वापस नहीं आते और उसकी मदद करने का वादा किया। लेकिन तभी गर्लफ्रेंड की नजर मैक्स के पसंदीदा एस्ट्रोनॉट खिलौने पर पड़ी जिसके कपड़े गायब थे।